आजकल ये थेचा पनीर पराठा की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे भी ये पराठा बनाकर खिला दो। तो मैंने कहा कि चलो बनाकर खिला ही देते हैं और इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से एकदम सुपर सॉफ्ट ये बनकर तैयार होती है और साथ ही ये पराठा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे चढ़ाएंगे पैन और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में आप कुछ भी ले सकते हैं, घी, बटर, रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, कुछ भी। अब हम इसमें 1 चम्मच खरा जीरा डाल देंगे, 10 से 12 कलियां लहसुन की डाल देंगे, 5 से 6 इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 10 से 20 सेकंड इसे इस तरह से पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली और मूंगफली को भी हम सभी चीज़ों के साथ थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। बस 20 से 30 सेकंड रोस्ट करने के बाद इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया आप इसमें एंड में भी डाल सकते हैं और इसके बीच में भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया डालने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ही इसे हम ठंडा कर लेंगे, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम इसे ठंडा कर लेंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे हम पल्स मोड पे इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल ही बारीक नहीं पीसना है। बिल्कुल इस तरह से दरदरा हमें इसे पीस कर तैयार कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही हमें इसे पीस कर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सारे थेचा को हम एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे और अब हम लेंगे पनीर। तो हमें बिल्कुल ही फ्रेश पनीर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। अब पनीर को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है इस तरह से, बिल्कुल ही अच्छी तरह से हमें पनीर को ग्रेट करना है। पनीर आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं और थेचा की क्वांटिटी भी आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसे अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और ग्रेट करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी इसमें हरा धनिया और डाल सकते हैं और नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से पनीर को हमें थेचे के साथ में मिक्स कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। एक बार आप इस पराठा को ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और अब हमें आटा लगा लेना है। तो जैसा हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही आटा हमें लगा लेना है। तो मैंने पहले ही आटा लगा लिया है। अब हम चकला लेंगे और उस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और जितना बड़ा हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं उतना ही बड़ा हमें लोई लेना है और इस तरह से हमें रोटी बनाकर तैयार कर लेना है। रोटी हमें इस तरह से बेल लेना है और साथ ही एक रोटी के साथ हम दूसरा रोटी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर हम ये तैयार किया हुआ थेचा पनीर डाल देंगे और अच्छे से इसे हम फैला देंगे इस तरह से। बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से हमें इसे फैला देना है। अब दूसरा रोटी हम लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से डालकर इसे अच्छे से एक दूसरे के साथ में स्टक कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब हम लेंगे पिज़्ज़ा कटर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप चाकू से भी इस तरह से आप इसे काट सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इस तरह से इसे हम 6 से 7 पीस में इस तरह से लंबे लंबे पीस में कट कर लेंगे। अब इस तरह से इसे हम राउंड राउंड इस तरह से करके फोल्ड कर देंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो सारे कटे हुए पीस को हम एक दूसरे के साथ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम चकला के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा फिर से एक बार और डाल देंगे और सूखा आटा डालने के बाद उसके ऊपर इस तरह से हम इसे डाल देंगे और ऊपर से हम इस पे डालेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे फैलाते हुए बेलन से इसे बेल कर हम बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है और जितना बड़ा साइज भी आपको पसंद हो उतना बड़ा साइज का आप इसे बेल सकते हैं और इसे बेल लेंगे और उसके बाद हम तवे पे इसे डाल देंगे। तो तवे पर डालने से पहले ध्यान है कि तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो मैंने तवे को पहले ही अच्छे से गर्म कर लिया था। अब इसे उलटते पलटते हुए दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे और इस पे हम बटर लगा लेंगे। आप चाहे तो बटर की जगह घी भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो अच्छे से इसे हम बटर से ग्रेस कर देंगे दोनों साइड में और अच्छी तरह से दोनों साइड को हम सेक लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो हमारा थेचा पनीर पराठा बनके तैयार है मिनटों में। आपने देखा नहीं इसे बनाना कितना आसान है। ऊपर से ये क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सुपर सॉफ्ट है और यकीन मानिए दोस्तों स्वाद में तो ये लाजवाब है। और चलिए अब मैं अपने हस्बैंड से पूछ ही लेती हूँ कि ये कैसा बना है। कैसा बना है? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलता है नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।